बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वुमेन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो ऐसे तमाम पाकिस्तानियों के लिए है जो इस वक्त स्पेन के अंदर मौजूद हैं। अब उनके पास स्पेन का पासपोर्ट मौजूद है। स्पेन नेशनल होने के नाते जो है अब वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से स्पेन जो है परमानेंटली फैमिली रीयूनियन वीज़े पे लेके जाना चाहते हैं। तो इस वाले से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी, अपॉइंटमेंट जल्दी किस तरह से ले सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी किस तरह से चेक करनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास स्पेन का रेजिडेंट कार्ड है, चाहे पासपोर्ट है, इसके अलावा स्पेन के हवाले से जो है आप विजिट वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़े की फ़ाइल किस तरह से रेडी करेंगे। अगर आपका खुदा न खास्ता पाकिस्तान से वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो चुका है, अब उसकी आपने अपील रेडी करनी है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर खुदा न खास्ता आपका रेजिडेंट कार्ड गुम या चोरी हो चुका है, उसकी फ़ाइल किस तरह से रेडी करनी है, ये सारी सर्विसेज आप हमसे फ़ाइल प्रिपरेशन सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंट पोस्टाइल आपने करवाना है, नेशनल ब्यूरो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट इस्लामाबाद आपने बनवाना है। ये सारी सर्विसेज जो है आप हमसे ले भी सकते हैं, और इन तमाम टॉपिक्स पे मेरी डिफरेंट वीडियोस भी मौजूद हैं जिनको देख के आप घर बैठे अपनी पूरी फाइल जो है वो रेडी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेन के अलावा नॉर्वे की इमिग्रेशन की फैमिली इमिग्रेशन, यूएसए की फैमिली इमिग्रेशन, बेल्जियम की फैमिली इमिग्रेशन, इसके अलावा इटली की फैमिली इमिग्रेशन के तमाम केसेस की फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज भी आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस वक्त आपका स्पाउस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है वो चाहिए होगी। इसमें सबसे पहले जो है आपका मौलवी निकाहनामा, सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं चाहिए होगा, जो कि शादी वाले दिन आपका मौलवी निकाहनामा है वो आपको चाहिए होगा। यूनियन कौंसल निकाहनामा चाहिए, FRC चाहिए, इसके अलावा नेशनल ब्यूरो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट इस्लामाबाद चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है वो चाहिए होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है इनको आपने फ़ॉरेन ऑफिस से पोस्टाइल और मुफ़ा भी करवाना होगा। जब ये मुफ़ा और पोस्टाइल होके आ जाएंगे, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है स्कैन करना है। इनका PDF आप स्पेन में भेजेंगे। स्पेन से ओरिजिनल जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है, अथराइज ट्रांसलेशन है, वो आपसे वहाँ से करवा के आप पाकिस्तान वापस ओरिजिनल साथ जो है वो मंगवाएंगे। ये फ़ाइल में आपने साथ जो है वो लगानी होगी। अब जो एक और चीज़ जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको चाहिए होगी, वो है आपकी FIA ऑफिस इस्लामाबाद से ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है जो पाकिस्तान में स्पाउस मौजूद है उसकी चाहिए, या जो स्पाउस स्पेन के अंदर मौजूद है जिसके पास स्पेन का पासपोर्ट है उसकी चाहिए। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो आपका पाकिस्तानी स्पाउस है उसकी हरगिज़ कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए। ये जो FIA इस्लामाबाद से आप ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाएंगे, ये आपका जो स्पाउस इस वक्त स्पेन के अंदर मौजूद है, जिसके पास स्पेन का पासपोर्ट मौजूद है, वो जो है अपनी जो है निकलवाएगा। उसकी जगह पे उसकी वाइफ भी जो है निकलवा सकती है। इस पर अलग से मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने FIA की ट्रैवल हिस्ट्री इस्लामाबाद से किस तरह से निकलवानी है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन है इनकी एक्सपायरी आपने किस तरह से जो है वो चेक करनी है। आपके नादरा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल है। आपका नेशनल ब्यूरो पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट की एक्सपायरी 6 माह है। पाकिस्तान से जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवाया है उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 माह है। इस तरह से आपने अपनी एक्सपायरी जो है वो चेक करनी होगी। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से, किस वक्त पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट की क्या पोजीशन जो है वो चल रही है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन की हर तरह की सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स की और फाइल की हम दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 सालों से जो है अपॉइंटमेंट लेना जो है वो इतना आसान स्पेन की जो है वो नहीं है। आप खुद भी इसको ट्राई जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफ़ी सारे मसाइल जो है आपको फेस जो है वो करने जो है वो पड़ते हैं। तो लिहाजा इस वाले से भी आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उस वाले से भी आप हमसे जो है रब्ता जो है वो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स है, चाहे आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है, चाहे आपके पास स्पेन का रेजिडेंट कार्ड है, चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्पेन की जो अपॉइंटमेंट का जो पोर्टल पे एक जो ब्रेकअप है वो इस तरह से है, इसकी कोई भी अपॉइंटमेंट जो है 20 दिन से पहले की आपको जो है वो नहीं मिलेगी। 20 दिनों से लेकर 30 दिनों के दरमियान की इसकी अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं वो डैशबोर्ड पे अवेलेबल होती हैं। चाहे आपके पास स्पेन का रेजिडेंट कार्ड है, चाहे स्पेन का पासपोर्ट है, चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई जो है कर रहे हैं। स्पेन का जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं जिसके टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो EU कैटेगरी की जो है बुक जो है वो करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान से जो है वो क्या चल रहा है। जब आपकी फ़ाइल यहाँ पे BLS ऑफिस में जमा हो जाएगी अपॉइंटमेंट वाले दिन, उसके बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 वीक से लेके 3 माह तक इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो चल रहा है। कुछ केसेस में जो है आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 हफ़्ता है, कुछ केसेस में 1 माह है, कुछ में 2 है, कुछ में 3 माह है। ये डिपेंड करता है हर केस की नौइयत पे। तो लिहाजा इसमें कोई भी डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। बस आपने ज़हन में ये रखना है कि 1 हफ़्ते से लेके 3 माह तक इसका प्रोसेसिंग टाइम इस वक्त जो है लग रहा है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है
آپ نے ان لوگوں کو نکلوانی ہے جن کے بچے جو ہیں موجود ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں ان کو ٹریول ہسٹری نکلوانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی BLS یا آپ سے ایمبیسی جو ہے ٹریول ہسٹری جو ہے مانگ لیتی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو دا ڈاکومنٹس چیک لسٹ جو ہے آپ کو جن کے بچے نہیں ہیں ان کو ٹریول ہسٹری FIA اسلام آباد سے نہیں چاہیے۔ جن کے بچے موجود ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کمپلسری ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔